श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। क्या हम ये माने कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है? कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, किंतु इसमें सच्चाई है या नहीं, इस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। यदि हर व्यक्ति के मन में स्वस्थ रहने की चाह हो, ये कब स्वीकार करें कि चाह के अनुरूप उसकी चिंतन प्रणाली और जीवन प्रणाली हो, कार्य प्रणाली हो, तब तो हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। चाह एक प्रकार की और कार्य दूसरे प्रकार का, तो फिर चाह को भी महत्व नहीं दिया जा सकता। जब कार्य चाह के अनुरूप हो तब कुछ हो सकता है। चाह तो है मुंबई जाने की और रास्ता लेगा बीकानेर जाने का, दोनों में कोई संगति नहीं हो सकती। सफलता वहाँ मिलती है जहाँ चाह और कार्य दोनों की दिशा एक हो, तो आदमी सफल हो सकता है। स्वस्थ रहने की चाह हर व्यक्ति के मन में है, इसकी हम परीक्षा करें, कसौटी करें, तो तभी कह सकेंगे कि वास्तव में इस व्यक्ति की चाह और कार्य दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, जिधर चाह उधर ही चल रहे हैं, तब हो सकता है। योग साधना या ध्यान साधना के क्षेत्र में सुझाव को बड़ा महत्व दिया जाता है। सजेशन अथवा ऑटो सजेशन, उसका बड़ा महत्व है। सुझाव जैसा देते हैं वैसा कार्य भी हो जाता है, पर सुझाव कब सफल होता है कि जब कोई बीच में इच्छा कोई दूसरी न हो। अगर इच्छा कोई दूसरी आ गई तो सुझाव निकम्मा चला जाता है। इसीलिए एक पद्धति है कि जब आपको सुझाव के द्वारा कोई जीवन में सफलता पानी हो, एकांत में बैठे, कायोत्सर्ग की मुद्रा में रहे और बिल्कुल स्थिर और शिथिल रहे, उस समय सुझाव दें, किंतु सुझाव के विपरीत किसी दूसरी इच्छा को न आने दें, तो आपका सुझाव सफल हो जाएगा। बहुत लोग सुझाव देते हैं, सफलता नहीं मिलती। यह सुझाव का प्रयोग है, बहुत महत्व का प्रयोग है, और जो हम सुझाव देते हैं उससे हमारा मस्तिष्क भी ग्रहण कर लेता है और हमारी आंतरिक चेतना भी उसको ग्रहण कर लेती है। कोई भी सुझाव सफल कब होता है? अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में समझने का प्रयत्न करें तो जब तक दिया जाने वाला सुझाव हमारे अवचेतन मन, चेतन मन दोनों से संबंध स्थापित नहीं करेगा, सफलता नहीं मिलेगी। सुझाव दिया और वह बात चेतन मन, कॉन्शियस माइंड तक रह गई, तो एक बार उसका असर हुआ, थोड़ी देर बाद समाप्त।
जो हमने सुझाव दिया, कोई बीच में इच्छा नहीं, व्यवधान नहीं, और बिल्कुल एकाग्रता और कायोत्सर्ग की मुद्रा में दिया, और वह सुझाव अचेतन मन तक, अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया, तो आप निश्चित माने कि सुझाव सफल हो जाएगा। हमारी हर बात भीतर तक पहुंचनी चाहिए, स्थूल जगत तक सीमित न रहे, सूक्ष्म जगत तक पहुंच जानी चाहिए। और जो बात केवल स्थूल जगत तक रहती है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होता। धर्म के क्षेत्र में यही बात, अहिंसा के क्षेत्र में भी यही बात है, और धर्म के प्रवचन होते हैं वहाँ भी यही बात है कि लोग सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, बहुत सारे भूल भी जाते हैं, कुछ याद भी रख लेते हैं, पर फिर भी जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं होता। इसका कारण कि वह बात हमारे अंतःस्थल तक नहीं पहुंचती। एक बार एक व्यक्ति के मन में एक संदेह पैदा हो गया। जो शिष्य बना हुआ था गुरु का, और गुरु अच्छे प्रभावी थे, बहुत लोग आते थे प्रवचन में, काफ़ी भीड़ थी, तो उसके मन में एक विकल्प उठा, और फिर बाद में उसने गुरु के सामने रखा कि गुरुदेव, आज जगह जगह बहुत धर्म के प्रवचन हो रहे, हजारों हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और आप कहते हैं कि धर्म करने वाला स्वर्ग में जाता है। अब इतने लोग स्वर्ग में जाएंगे तो जो यहाँ की स्थिति है, आबादी की समस्या, वहाँ भी आबादी की समस्या हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी, बड़ी भारी आबादी की समस्या है। गुरु ने कहा कि इस बात का उत्तर मैं कभी बाद में दूंगा। एक सप्ताह बीत गया, उत्तर नहीं दिया बोलकर एक दिन अचानक उसको आदेश दिया कि एक बड़ा बर्तन लो, घड़ा लो, कलाल के घर जाओ और शराब लाओ। समझ नहीं सका क्या है, पर गुरु का आदेश था, चला गया, ले आया। अब इसको पियो। गुरु ने बड़ा विचित्र लगा, आज गुरु क्या कह रहे हैं। कभी कभी मन में आ जाता है कि जो व्यक्ति कहते हैं कहीं कोई स्क्रू ढीला तो नहीं हुआ है दिमाग का, क्या बात है, कैसे आदेश दे रहे हैं। गुरु ने कहा मेरा आदेश है। तो उसने हाथ में छोटा बर्तन लिया, पीने की तैयारी। गुरु ने कहा देखो, एक बात का ध्यान रखना, पीना है, कुल्ला कर थूक देना है, गले के नीचे नहीं उतारना है। किया, घड़ा खाली हो गया। बोला गुरुदेव अब कोई नया आदेश, आज तो नए नए आदेश मिल रहे हैं, कोई नया आदेश। गुरु ने कहा अब कोई नहीं, तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैं नहीं समझ सका। गुरु ने कहा देखो, तूने एक घड़ा शराब पी ली, नशा आया क्या? कि नशा तो नहीं आया। कारण कि गले के नीचे ही नहीं उतरा तो नशा कैसे आता। हम इस कहानी के मर्म को समझने का प्रयत्न करें कि जो बात गले के नीचे नहीं उतरती, यह लौकिक भाषा है, और वैज्ञानिक भाषा में कहें तो जो बात अवचेतन मन तक, अनकॉन्शियस तक नहीं पहुंचती, वह बात सार्थक नहीं होती। प्राचीन आचार्यों का शब्द है, जो बात अंतःकरण तक नहीं पहुंचती उससे परिवर्तन नहीं होता। तो हमें चिंतन करना है कि हम जो भी जाने, पढ़ें, सुने, प्रयत्न करें और सुझाव दें अपने आप को कि वह बात मेरे भीतर तक पहुंच जाए, मुझ में परिवर्तन शुरू हो। यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। स्वास्थ्य के लिए भी यही नियम लागू होगा कि अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, बीमार नहीं होना चाहते, या जो बीमारी है उससे मिटाना चाहते हैं, तो इसी प्रक्रिया से आपको काम करना होगा। और वह प्रक्रिया है
अहिंसा की प्रक्रिया, और बहुत दवाइयाँ हैं, बहुत दवाइयाँ, औषध है। हम अहिंसा को कह सकते हैं परमौषधम, महौषधम। अहिंसा एक बहुत बड़ी दवा है, सबसे बड़ी दवा है, महौषध है। अब फिर विचार करें कि अहिंसा का बीमारी का क्या संबंध, अहिंसा का और स्वास्थ्य का क्या संबंध, अहिंसा का और चिकित्सा का क्या संबंध। इस पर जब विचार करें तो हमें अहिंसा के दो स्तरों पर विचार करना होगा। अहिंसा एक है प्रत्यक्ष हिंसा और एक है परोक्ष हिंसा। इन दोनों से बचने का प्रयत्न है, वह है अहिंसा। प्रत्यक्ष हिंसा, एक आदमी का पैर लगा और कोई छोटा जीव भी मर गया, चींटी मर गई, छोटा जीव मर गया, तो वह समझता है कि मेरे पैर से हिंसा हो गई। यह प्रत्यक्ष हिंसा है। प्रत्यक्ष हिंसा, कोई भी आदमी मारना नहीं चाहता, एक मच्छर मर गया तो भी मन में होता है कि मेरे हाथ से कुछ मर गया, क्योंकि वह प्रत्यक्ष हिंसा है। शायद प्रत्यक्ष हिंसा का स्वास्थ्य के साथ संबंध तो है, पर वह इतना सूक्ष्म है कि बस शायद व्याख्यान में उसका विषय बनाने में भी कठिनाई होती है। व्यक्तिगत चर्चा के स्तर पर तो उसको समझा जा सकता है, किंतु प्रवचन में और व्याख्यान और संबोधन के समय परोक्ष हिंसा को हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। परोक्ष हिंसा, प्रत्यक्ष में हिंसा नहीं मानते। एक आदमी बातचीत कर रहा है और बातचीत करते करते आवेश में आ गया और गालियां बकने लगा। शाम को जब वह कोई आदमी संध्या करता है, कोई प्रतिक्रमण करता है, कोई और कुछ करता है, शोधन करता है, प्रार्थना करता है, तो एक चींटी मर गई, मच्छर मर गया, उसके लिए तो प्रायश्चित करता है कि मेरे हाथ से एक हिंसा हो गई। 10 मिनट गालियां दी, वह लगता ही नहीं कि मैंने कोई हिंसा की। हम लोग बहुत बार अपने साधु साथियों से भी कहते हैं कि संध्या के समय, प्रतिक्रमण के समय आलोचना करते हो कि आज कोई चींटी मर गई या और कुछ हो गया, पानी कच्चा पानी गिर गया, बूंद लग गई, उसकी तो आलोचना है। पर परोक्ष हिंसा की आलोचना का प्रचलन नहीं है कि हमारे कारण परोक्ष हिंसा कितनी होती है। एक वर्गीकरण है सावध्य प्रवृत्ति का, सावध्य योग का। सावध्य योग जिसका सामायिक के समय प्रत्याख्यान किया जाता है, करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्यम योगम प्रत्यक्षामि। मैं सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूँ। सावध्य योग सारी हिंसा है, तो हिंसा में कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, चुगली, पर परिवार, निंदा, दोषारोपण, ये सब परोक्ष हिंसा के प्रकार है। प्रत्यक्ष में नहीं लगता मैंने कोई हिंसा, क्योंकि हिंसा को जीव के मरने न मरने पर निर्भर कर दिया सारा, हिंसा अहिंसा को। परोक्ष हिंसा ही ज़्यादा भयंकर है और वही प्रत्यक्ष हिंसा को बल देती है। और स्वास्थ्य का हमारा संबंध है उस परोक्ष हिंसा के साथ बहुत गहरा संबंध है। एक आदमी कलह करता है और कलह का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होता है। पैर से चींटी मर गई और उसका स्वास्थ्य के क्या संबंध है, मैंने पहले ही कहा कि यह बहुत सूक्ष्म चर्चा का विषय है। किंतु एक आदमी कलह कर रहा है, परस्पर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, यह तो बहुत स्थूल बात है, पर उसको हिंसा भी नहीं मान रहे, परोक्ष हिंसा है। इसलिए उसको यह नहीं लगता मैं कोई हिंसा कर रहा हूँ, पता ही नहीं लगता। किंतु कलह के समय होने वाला आवेश स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है और हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति
रेजिस्टेंस पावर अथवा इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कमज़ोर बनाता है, यानी रोग को रोकने की शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है। आदमी बीमार क्यों होता है, इस पर चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से विचार करें कि हर व्यक्ति के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों के कीटाणु, जर्म्स, वायरस रहते हैं। कोई भी व्यक्ति शायद मिले कि जिसके शरीर में बीमारियों के ये कीटाणु न हो, मिलते हैं, फिर भी वे हमारे शरीर पर आक्रमण नहीं करते, भीतर रहते हैं पर आक्रमण नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि जब तक हमारी रोग निरोध की शक्ति प्रबल है वे आक्रमण कर नहीं सकते। वे भी अवसर देखते हैं, मौका देखते हैं। हर आदमी मौका देखता है, मौका। वह दुकानदार बैठा था और एक आदमी हर चीज़ का भाव ताव पूछ रहा है, मूल्य क्या है और क्या है। काफ़ी समय लगा दिया, आधा घंटा का। दुकानदारी परेशान हो गया तो बोला, आखिर कितनी देर होगी, तुम कुछ लेते तो नहीं हो, क्या चाहते हो? कि सिर्फ मौका, बस मौका चाहता हूँ कि मौका मिले लेकर भाग जाऊँ। तो ये कीटाणु भी मौका देखते हैं कि कब मौका मिले और हम आक्रमण कर दें। और मौका कब मिलता है? जब व्यक्ति नकारात्मक भावों में होता है और उसकी रोग निरोधक शक्ति कमज़ोर होती है, और जैसे ही कमज़ोर होती है और उस पर आक्रमण कर देते हैं। आप समझ सकते हैं अहिंसा का और स्वास्थ्य का क्या संबंध है। अहिंसा के द्वारा हमारी रोग निरोधक शक्ति मजबूत रहती है, और जब हिंसा के भाव यानी कलह, निंदा, चुगली, ईर्ष्या ये भाव आते हैं तो वह रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, और वह जब कमज़ोर होती है तो बीमारी के कीटाणुओं को, तत्वों को अपना काम करने का मौका मिल जाता है। मेडिकल साइंस में या आयुर्वेद में भी दो शब्द थे। मेडिकल साइंस में आजकल बहुत प्रचलित शब्द है प्रिवेंशन और क्योर। प्रिवेंशन, पहला शब्द है प्रिवेंशन, यानी ऐसी सुरक्षा करो जिससे बीमारी न हो, और होने पर क्योर, चिकित्सा करो उसकी। आयुर्वेद में और सुंदर बात कही गई है। आयुर्वेद में यह है कि दवा कैसी होती है, दवा कि जो पुराने रोग को तो मिटाए और नए रोग को पैदा न करे। एलोपैथी में तो रिएक्शन होता है, नई बीमारियां पैदा हो जाती है, एक को मिटाते हैं दूसरी समस्या पैदा होती है, पर इसको अच्छा नहीं माना गया। आयुर्वेद के आचार्यों ने बहुत पहले से इस बात को अच्छा नहीं माना। उन्होंने कहा कि चिकित्सा वह हो जो बीमारी को मिटाए और नई बीमारी को पैदा न करे। नान्यम उदीरये, नई की उदीरना न करे, पैदा न करे। तो हम इस पर विचार करें कि अहिंसा परोक्ष हिंसा का प्रतिकार है। परोक्ष हिंसा, और उसके ये 4-5 प्रकार हैं जो भावात्मक हैं, और वे हिंसा को भी जन्म देते हैं, स्वयं हिंसा है और बढ़ाते हैं, और शरीर को भी कमज़ोर बनाते हैं। प्राचीन काल में भाव और रोग इस पर काफ़ी काम हुआ था, आज भी हो रहा है। हमारे संपर्क में कुछ जापानी डॉक्टर हैं, आए भी, उन्होंने प्रेक्षा ध्यान पर पुस्तक भी लिखी और कुछ खोज भी की है कि भाव और रोग का क्या संबंध है। एक लंबी तालिका है। एक व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का भाव है, जलन है दूसरे के प्रति, पेप्टिक अल्सर हो गया। अब सोचता है कि मैंने कोई ऐसा खान पान बिगाड़ा नहीं, कोई ऐसा काम किया नहीं, ये पेप्टिक अल्सर क्यों हुआ, पेट में फोड़ा क्यों हुआ?
अगर आप केवल आहार विहार में ही सोचें तो पूरा समाधान नहीं होगा। बीमारी का एक कारण नहीं है, बीमारी का एक कारण आहार की गड़बड़ी है, किंतु बीमारी का सबसे बड़ा कारण है हमारा नकारात्मक भाव। ईर्ष्या एक नकारात्मक भाव है, जिसे हम कहते हैं हिंसा है, हिंसा का भाव है, ईर्ष्या हिंसा है, और उससे हमारे शरीर पर असर होता है और हमारे शरीर को वह प्रभावित कर देती है हिंसा, और अनेक प्रकार की व्याधियां भी पैदा कर देती है। इस बात पर धार्मिक लोग भी बहुत कम ध्यान देते हैं, परोक्ष हिंसा पर। जितना प्रत्यक्ष हिंसा से बचने का प्रयत्न है, एक व्यक्ति आकर पूछता है कि मच्छर बहुत है, मारूं या न मारूं? अच्छा है बात, कोई बुरी बात नहीं। एक आदमी पूछता है कि खेती में जीवों को मारना पड़ता है, मारूं या न मारूं? यह तो पूछ लेता है, पर मैं लड़ाई झगड़ा करूं या नहीं करूं यह कोई नहीं पूछता। दूसरे की निंदा करूं या नहीं करूं कोई आकर नहीं पूछता। चुगली करूं या नहीं करूं कोई नहीं पूछता, क्योंकि उसको मानता ही नहीं है कोई बहुत हिंसा है। जबकि यह मानसिक हिंसा है और शायद बड़ी हिंसा है। ये हिंसा को जन्म देने वाली हिंसा है, हमारा उस ओर ध्यान नहीं जाता, और वह शरीर के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ उस परोक्ष हिंसा का बहुत गहरा संबंध है। मन में घृणा का भाव है, बीमारी पैदा हो जाती है। ये जो बड़ी बीमारियां हैं, ये कीटाणुओं से पैदा होने वाली बीमारियां नहीं। आज तो पढ़ने वाले लोग सब जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां, कैंसर, एड्स आदि आदि जो बड़ी भयंकर बीमारियां हैं, वे कीटाणुओं से पैदा होने वाली बीमारियां नहीं है। इसीलिए मेडिकल साइंस में भी एक नए शब्द का विकास हुआ कि वे बीमारियां साइकोसोमेटिक डिजीज, साइकोसोमेटिक है, कोई शारीरिक बीमारियां नहीं है। और उनका हिंदी में लोग अनुवाद करते हैं मनोकायिक बीमारियां। ऐसा ही अनुवाद होना चाहिए कि भावकायिक बीमारियां। वे हमारे भाव और शरीर से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। जो भाव होते हैं वे शरीर को प्रभावित करते हैं और हमारी रोग निरोधक शक्ति को कमज़ोर बनाते हैं, और वे बीमारियां पैदा हो जाती है। परोक्ष हिंसा बीमारी का बहुत बड़ा कारण है, उस पर हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। एक आदमी आता है और कहता है मैं उपवास कर दूंगा, आयम्बिल करूंगा, जप करूंगा, सारे संकल्प दोहराते, इतनी से चीज़ें ज़्यादा नहीं खाऊंगा। बहुत अच्छी बात है सारी, पर बहुत कम लोग ये करते हैं कि मैं आज से लड़ाई झगड़ा कलह किसी के साथ नहीं करूंगा, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी की चुगली नहीं करूंगा, ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी पर दोषारोपण नहीं करूंगा। हमारे सामने तो बहुत कम वार आता है, त्याग की इतनी सूची आती है। कभी कभी एक व्यक्ति आता है और मैं इतनी चीज़ों का त्याग कर रहा हूँ, लंबी तालिका, मैं तो पढ़ ही नहीं पाता। मैं कह हमारे पास इतना समय ही नहीं है, तुम करना चाहो तो फिर कह देते हैं जो तुम्हारी धारणा वैसा त्याग। पर अभी तक भी मुझे आश्चर्य है कि धार्मिक लोगों के द्वारा हमारे सामने ऐसी तालिका बहुत कम प्रस्तुत की गई। जहाँ हम जाते हैं स्वागत में महिला मंडल की ओर से या युवक परिषद की ओर से या सभा की ओर से कुछ त्याग के द्वारा स्वागत किया जाता है। वह त्याग के द्वारा अभिनंदन की तालिका आती है, तो ये हम करेंगे, इतने से ज़्यादा नहीं खाएंगे, यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे। पर अभी तक मैंने शायद नहीं देखी, मुझे तो याद नहीं, संभवतः आई भी नहीं, कि हम यह संकल्प करते हैं आपके आने पर कि वर्ष भर तक लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कलह नहीं करेंगे,
किसी की निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, अगर ये भावात्मक बीमारियों की सूची आए तो लगता है कि हम वास्तव में स्वस्थ रहना चाहते हैं। आप ठीक समझने का प्रयत्न करें कि स्वस्थ रहने का उपाय क्या है, या बीमारी को मिटाने का उपाय क्या है। बीमारी को मिटाने का भी बड़ा उपाय है ये सकारात्मक भाव, अहिंसा। आजकल डॉक्टरों ने भी अनेक प्रयोग किए, बहुत प्रयोग किए। रशिया में भी हुआ, अमेरिका में, अन्य देशों में भी हुआ कि 2 ग्रुप बना दिए, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। 2 ग्रुप बना दिए। 10-10 व्यक्ति रोगी चुने हुए हैं और दोनों को एक ही दवा दी जा रही है, समान बीमारी समान दवा। किंतु जिन लोगों ने, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसको दवा के साथ सकारात्मक भाव का अभ्यास कराया गया, बिल्कुल स्वच्छ भाव, शुद्ध भाव रहे, कोई भी नकारात्मक भाव चिंतन न आए, ध्यान का प्रयोग कराया गया, अनुप्रेक्षा का प्रयोग कराया गया, ऑटो सजेशन का प्रयोग कराया गया, और एक को केवल दवा दी गई। दोनों में इतना अंतर आया कि वे तो इतने जल्दी ठीक हो गए, और जिनको केवल दवा दी गई वे उनसे बहुत पीछे रह गए। हम अपनी शक्ति को भी पहचानें। हमारे भीतर भी शक्ति है कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, रह सकते हैं, और आने वाली व्याधियों का मुकाबला भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में और कुछ अध्यात्म के ग्रंथों में भी, नई चक्र आदि जो हमारे तर्कशास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनमें भी बीमारियों का एक वर्गीकरण किया गया। एक दैहिक बीमारी, जो शरीर के दोष से होने वाली बीमारी, प्राचीन आयुर्वेद की भाषा में कहूँ तो वात, पित्त और कफ की विषमता से होने वाली बीमारी। जब वात, पित्त, कफ, ये 3 जो दोष हैं, 3 धातुएं हैं, इनकी सम अवस्था रहती है तो आदमी स्वस्थ रहता है, और इनमें जब विषमता आती है तो आदमी बीमार हो जाता है। मेडिकल साइंस की भाषा में आप देखें तो जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो रासायनिक संतुलन ठीक रहता है, उनके हार्मोन्स का जो स्राव होता है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स होता है, और वह संतुलित है, तब तो आदमी स्वस्थ रहता है, और उन ग्रंथियों के रसायनों में असंतुलन होता है तो आदमी बीमार हो जाता है। संतुलन की बात सब जगह है। आयुर्वेद में भी है कि तीनों का संतुलन रहे। मेडिकल साइंस में भी है कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायनों का संतुलन रहे तो आदमी स्वस्थ रहता है। और हम धर्म की दृष्टि से देखें तो जिस व्यक्ति का समभाव रहता है, समभाव, तो आदमी बीमार कम होता है। बीमारी कम होती है, बीमारी मिट भी जाती है, और एक बड़ी साधना है यह समभाव का, संतुलन रखने का प्रयोग, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। तो आखिर हम एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि संतुलन, समभाव जो अहिंसा के व्यावहारिक रूप हैं, और वे हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बनाते हैं। चिड़चिड़ापन, बात बात में मूड बिगड़ जाना, संतुलन को खो देना, ये सब बीमारी के कारण हैं। शायद यह युग है जिसमें मूड बिगड़ने की बात बहुत हमारे सामने आ रही है। मूड बिगड़ जाता है, और जब मूड बिगड़ता है उसको हम पता नहीं लगता कुछ भी उसको।
बिगड़े हुए मूड में कुछ भी पता नहीं लगता। दूसरी बात कि जब नकारात्मक विचार भाव व्यक्ति को झूठ की ओर ले जाते, असत्य की ओर ले जाते हैं, तो असत्य में व्यवहार भी बिगड़ता है और उसका सूक्ष्म जगत पर, हमारी चेतना पर असर होता है और उसका स्वास्थ्य पर भी असर होता है, क्योंकि वह तनाव पैदा कर देता है। एक कर्मचारी ने अफसर के हाथ में एक पत्र थमाया और प्रार्थना की कि मुझे आप छुट्टी दें। अफसर ने पूछा क्यों? तो उसने उत्तर दिया कि मेरी पत्नी बीमार है, इसलिए मुझे छुट्टी दे। तो प्रबंधक ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात मेरे ध्यान में आ गई, चिट्ठी मेरे पास रहने दो और मैं पता कर लेता हूं कि तुम सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, फिर छुट्टी की बात करूंगा। 2-3 दिन बाद उस प्रबंधक ने कर्मचारी से कहा कि मैंने पता कर लिया, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है, कैसी छुट्टी मांग रहे हो। चला गया और भीतर अपने साथियों से मिला तो बोला कि मैं झूठ बोलना जानता हूं, पर छोटा अफसर तो बहुत झूठा बोलना जानते। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैंने तो कहा था कि मेरी पत्नी अस्वस्थ है, छुट्टी दो। अफसर ने पता करके कहा हमने पता कर लिया कि तुम्हारी पत्नी स्वस्थ है और सच्चाई यह है कि मैंने अभी शादी की ही नहीं है। ये सारे विकार विचार, जो हिंसा के विचार, छलना और प्रवंचना के विचार किस प्रकार एक तनाव पैदा करते हैं और किस प्रकार मानसिकता को विकृत बनाते हैं, और वह विकृत मानसिकता बीमारी के लिए जिम्मेवार बनती है। तो अब हम इस विषय पर फिर से एक बार लौटें, उपसंहार करें कि परोक्ष हिंसा, जिसको हम हिंसा साधारणतः मानते नहीं, ध्यान ही नहीं जाता कि हम कोई हिंसा कर रहे हैं, और जिसके लिए आदमी कोई प्रायश्चित की बात भी नहीं करता, केवल प्रत्यक्ष हिंसा के प्रति हमारा ध्यान सारा खींचा हुआ है, किंतु यह परोक्ष हिंसा है, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा बाधक तत्व है। शायद जर्म्स, वायरस, ये जो बाधक हैं स्वास्थ्य के, इनसे भी ज़्यादा भयंकर बाधा डालने वाला तत्व है यह परोक्ष हिंसा। परोक्ष हिंसा, अगर इस पर हमारा ध्यान केंद्रित हो तो हम अहिंसा की बात को समझ सकेंगे। एक आप साफ समझ लें कि ईर्ष्या करना हिंसा और गुणानुराग अहिंसा। हमारा गुणों के प्रति अनुराग है, किसी व्यक्ति के प्रति, चाहे हमारा शत्रु है, उसके गुणों के प्रति भी हमारा अनुराग है, तो हमारा अहिंसा का भाव है, प्रमोद का भाव है। लड़ाई झगड़ा करना यह हिंसा है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और लड़ाई झगड़े को समाप्त करना, शांत रहना, यह अहिंसा है और स्वास्थ्य के लिए बड़ा उपयोगी तत्व है। किसी की निंदा करना, निंदा करने में कितनी खर्च शक्ति होती है। कोई भी निंदा करेगा तो कितना उसको पहले से सोचना पड़ता है, झूठी बातें गढ़नी पड़ती है, कितनी कल्पनाएं करनी पड़ती है, एक जाल बिछाना पड़ता है, माया का जाल। जो किसी की निंदा नहीं करता, केवल विशेषता को देखता है, उसे यह नहीं करना पड़ता और वह बहुत अच्छा स्वस्थ रह सकता है। तो एक स्वास्थ्य का मंत्र हमारे हाथ में आ गया कि अहिंसा, वह अहिंसा, और वह अहिंसा जिसका संबंध परोक्ष हिंसा की वर्जना के साथ है। परोक्ष हिंसा की वर्जना, कि हम परोक्ष हिंसा से बचते रहेंगे। जो व्यक्ति परोक्ष हिंसा से बचता रहेगा शायद स्वस्थ रहेगा। तो अपने
अहिंसा की बात सुनिए, हिंसा की सुनिए, पर हिंसा के दो वर्गीकरण है, एक परोक्ष हिंसा और एक प्रत्यक्ष हिंसा। इस पर अगर ध्यान दें कि हम परोक्ष हिंसा से बचते रहें, जिसको हम ज़्यादा हिंसा मानते ही नहीं, ऐसे ही टाल देते हैं, और वह ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। जितने नकारात्मक भाव वे हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं, उनसे बचते रहें तो हम स्वस्थ रहने का सूत्र हाथ में ले सकते हैं, अधिकार भी आ सकता है। और इस सारी विवेचना में आप अहिंसा और स्वास्थ्य, इन दोनों के संबंध को भी समझ सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के साथ अहिंसा का कितना गहरा संबंध है। एक व्यक्ति केवल हिंसा सोचने वाला स्वस्थ नहीं रह सकता, और उसमें भी परोक्ष हिंसा की बात करने वाला अवश्य बीमार हो जाता है। इसलिए हम केवल प्रत्यक्ष हिंसा की वर्जना तक सीमित न रहें, परोक्ष हिंसा की वर्जना पर भी ध्यान केंद्रित करें, तो उस अहिंसा के विकास के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। और उसी अवस्था में हम कह सकते हैं आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे आरोग्य मिले, बोधि मिले और समाधि मिले। बस। ओम अर्हम्।